मेरा लिटिल इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन इसका ये है कि तुम में से एक ही नवोदय है। सबसे बिग इंट्रोडक्शन चाहिए ना, सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन जैसे कि हम किसी को एंटरटेन भले ना करें, लेकिन जब कोई आके मुझे मिलता ऑफिस में कहता मैं नवोदय से पढ़ा था, तो चाहे दुनिया के हिंदुस्तान के किसी कोने से पढ़ा हो, उसका वेलकम करते ही करते। बच्चिया के लिए टाइम नहीं होता, सर को भी मैंने टाइम नहीं दिया था पहले, सही बात तो यही है। तो पता ही नहीं था कौन है। कई बार कोई आ जाता है, मैं बैठा लेता हूँ, फिर बैठने के 10 मिनट बाद पता चलता है सर ये तो पर्सनल मैटर था, ऑफिशियल कोई बात ही नहीं इसमें, तब मैं क्यों आप समय खराब कर रहे हैं। तो सर का एक पहला इंट्रोडक्शन कि नवोदय नेम इनका है जगदीश देशमुख है, और उसके बाद लिखा है जगन्नाथ यात्रा दास। दीक्षा का नाम। अच्छा, दीक्षा किया आपने, उसका 2 नाम, पहला नाम जगदीश देशमुख, बाद में उनकी दीक्षा हुई। अब दीक्षा पूछना कैसे हुई आपकी, याद जाएंगे। सेकेंडरी स्कूल इन्होंने किया 93 से 98 जैनवी जलगांव महाराष्ट्र, ठीक है ना। और इनका लिखा हुआ फर्स्ट रैंक 10th स्टैंडर्ड में जैनवी में जलगांव में, फर्स्ट पोजीशन क्लास में, 10th में। ग्रेट। 12th स्टैंडर्ड में नासिक डिवीज़न में स्टेट बोर्ड में इन्होंने फिर एडमिशन ले लिया। अच्छा, 10th के बाद आप नवोदय छोड़ दिया। वहाँ पे साइंस नहीं थी, स्टेट बोर्ड में बाहर गए, वहाँ पे सेकंड था। तो स्टैंडर्ड का सेकंड रैंक आई। फिर उन्होंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियर से VJTI कॉलेज मुंबई 2004 में। 8 ईयर्स इन्होंने लेक्चरशिप की 3 इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे मुंबई और। फिर उन्होंने अपने आप को, इनका जैसे बदल गया विचार, जो स्वभाव था या जो भी था, विचार बदल गए, ये चले गए कि अब हमें क्या करना है। क्या हो गया? अच्छा, उसको जानना होगा। तो उनका स्वभाव सबका होता है जीवन में। देखो, जैसे मैं आज तुम्हारे सामने हूँ तो क्या मैंने सोच रखा था मुझे यहीं आना है? नहीं नहीं, तुमने सोच रखा है तुमको कहाँ जाना है, सोचोगे वो कुछ, जाओगे कहीं और ना। मंजिल क्या मिलेगी किसी को नहीं पता। इनकी भी मंजिल क्या हो गई, 20 में से 8 साल बाद मन किया चलो यार, जब सब कुछ ईश्वर है तो चलो ईश्वर के पास चलते हैं, है ना। इसने समझा। तो ये इस्कॉन में चले गए। इस्कॉन एक बड़ी फर्म है, फुल फॉर्म इसका इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस मुंबई, है ना। आप देखोगे इस्कॉन के टेम्पल बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में हैं, बड़े मशहूर है कृष्णा टेम्पल ना। फिर इन्होंने स्टडी स्पिरिचुअल नॉलेज भागवत गीता सोसाइटी सिंस 2012 है आपके पास गीता का? अभी नहीं है। अच्छा, नहीं है। तो ये कुछ बातें तुम्हें अभी जेएनवी में जाते हैं, जेएनवी के नाम पर, चूँकि ये सबसे फोटो निकालो बस, याद रहेगा। बाहर से पीछे वाला बोलो, पीछे जो बैठा रहता ये इस्कॉन समझ गए ना, नाम सुना कभी इस्कॉन का? इस्कॉन एक बड़ी बॉडी है जो लगभग दुबई में इंटरनेशनल इसके टेम्पल से काफी डेवलपमेंट भी है। गीता का आध्यात्मिक ज्ञान। इन्होंने ये नवोदय में जाते हैं, कई जन 3 साल से जा रहे हैं। क्योंकि नवोदय से प्लान करके तो इसको कहा है तो आप कहीं और मत जाइए, खाली नवोदय जाइए, बेहतर है कि बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सुनते हैं लोग, इजी टू कनेक्ट ना। क्या होता है, कोई नया ऑडियंस से आप नवोदय के नाम से जुड़ जाते हैं कि जो पुराने हैं तो उसका हो जाता है। फोटो खींचिए। सर बातें करेंगे वैल्यूज की। बीच में कर दो सर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तो प्लीज आई सिट। इसकी जरूरत एक चेयर नहीं। लीजिए सर। नहीं, आप किसके लिए? आपके। नहीं, मैं तो चला जाऊँ ना। ओके। आपको अगर चाहिए तो आपके लिए हेल्प के लिए नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू स्पीकर प्राइस नहीं चाहता, ये इसके लिए होता है जिसका पैर लड़खड़ा है। यस, इसके छिपने भी होता है ना। यस सर। हिडन बॉक्स है, ये हाइड बॉक्स है, इस पे हम आधा छिप जाते हैं ताकि हमें कोई देख नहीं सके, बात कर सके। ये तो हाइड बॉक्स है। मुझे लगता है कोई टीचर पढ़ाने वाला इसके पीछे छिपना चाहेगा। So first of all, I thank our dear principal sir for giving me this opportunity to interact with you about life values and skills, which is based on life science. I will happy to be with you
here to share some Navodaya experience and life experience also. हमें बहुत सवाल होते हैं जीवन के विषय में बचपन से कि दुनिया कैसे बनी है, क्या बनी है। ऊपर आकाश पे देखते हैं, तारे चांद देखते हैं, ग्रह लोग देखते हैं, लगता है कि ये दुनिया क्या है, या स्वयं के विषय में भी सोचते हैं, मैं जो हूँ, जन्म लेके जो आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। कभी ये सवाल आता है, किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता। या ये आता है जैसे किसी की डेथ होती है तो सवाल आता है इसके बाद क्या हुआ होगा, डेथ के बाद क्या होता है, व्यक्ति का क्या होता है, या जन्म पुनर्जन्म होते हैं क्या, या हम जो जीवन में चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, क्या बस हम पैसा ही चाहते हैं। पैसा हम थोड़ा चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा क्या चाहते हैं। और पैसा भी क्यों चाहते हैं, सोचते हैं पैसा हमें थोड़ा मदद देगा, किसके लिए, सुख समाधान पाने के लिए। यदि पैसा सुख ना दे, समाधान ना दे, तो हम उसके पीछे भागेंगे नहीं। जहाँ सुख समाधान है अपने दिल का, हृदय का, जीवन का, वहाँ हम जाएंगे या वो सोचेंगे। तो ये सब जो है जीवन मूल्य जो है, जीवन कौशल जो है, हम सही रूप से विकसित कर पाएंगे, अपने अंदर ला पाएंगे यदि हम जीवन विज्ञान समझेंगे। अब बोलेंगे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, यहाँ बायोलॉजी पढ़ाते हैं आप लोग, आपका बायो है, ओके। अब बोलेंगे बायोलॉजी में तो जीवन विज्ञान है, जीव विज्ञान बोलते हैं। लेकिन थोड़ा बुद्धि से सोचेंगे, वो जो बायोलॉजी हमने भी पढ़ी है 11वीं तक, उसमें केवल बॉडी स्टडी है, बॉडी पार्ट स्टडी, बॉडी सिस्टम स्टडी, बॉडी फंक्शन स्टडी। लेकिन बॉडी के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार और हम स्वयं जीव, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, जो जाने के बाद बॉडी जो है डेड हो जाती है, जो जाने के बाद बॉडी हैज़ नो वैल्यू। आफ्टर द सोल लिव्स द बॉडी, बॉडी हैज़ जीरो वैल्यू, नो वैल्यू। अब घर वाले उसको बोलते हैं निकालो इनको बाहर करो थोड़ा, हाँ आप लोग अंतिम संस्कार ही कर दो, क्योंकि बॉडी कल गाड़ी है, लेकिन जीवन जो है, जीवन में जो जीवन होता है उसका कारण जीव होता है। यदि जीव ना हो फिर जीवन बॉडी में नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, अपनी शिक्षा पद्धति में जो हमें सिलेबस दिया जाता है उसमें केवल बॉडी और फिर दुनिया की चीज़ें जो हैं उनकी स्टडी है, लेकिन जीवन की कोई स्टडी नहीं, लाइफ स्टडी नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब देश गुलाम था ब्रिटिशों के नीचे, अंग्रेज़ों के नीचे, गुलामी में क्या हुआ, उन्होंने समझा था, मैक्स मुलर, मैकॉले, उन्होंने समझा था कि यदि इस देश को लंबे समय तक गुलाम रखना है तो इनकी शिक्षा पद्धति बदलनी होगी, इनकी मूल्य सिस्टम बदलनी होगी, मूल्य व्यवस्था। उन्होंने वही किया। जो ताकत है देश है, क्या ताकत होती देश की? ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, विरासत, अपना जो विरासत, वो ताकत होती देश की। सम्मान देश का, आस्था, श्रद्धा, वो ताकत होती है। उन्होंने उससे तोड़ दिया। क्या बोलकर? उन्होंने जो अपना सिलेबस था शिक्षा में जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, अभ्यासक्रम था, वो था वैदिक शिक्षा, जो वैदिक साइंस है। जैसे आपने अभी सुना होगा वैदिक मैथ्स बोलते हैं, या जो मेडिकल कोर्स है BAMS, एक कोर्स है BAMS, आप समझते हैं BAMS, एक MBBS होता है मेडिकल कोर्स, एक BAMS होता है। इसका बेसिस क्या है? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद, जो वेदों का भाग है। वेद जो है ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान, वेद मतलब ज्ञान। जो विद्या की देवता मानते हैं माँ सरस्वती, उनके हाथ में कौन सी बुक्स होती हैं? वेद होते हैं। इन्होंने क्या बोल दिया, इन वेदों को एक शब्द उपयोग किया, मैथोलॉजी बुक्स बोल दिया, ताकि हम ये सोचें कि वेद जो है ज्ञान की बात नहीं है, बस काल्पनिक दंत कथाएं, कुछ ऐसी काल्पनिक चीजें हैं। जो अपना इतिहास है जगत का, देश का, रामायण, महाभारत, जो पुराण है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ऐसे मुख्य 18 पुराण है, महापुराण और उप पुराण भी है 18। इन सबको क्या बोल दिया?
माइथोलॉजी बोल रही है, ये हुआ नहीं है। रामायण नहीं हुआ है, महाभारत नहीं हुआ है। क्या बोलती है, बता दिया हमेशा माइथोलॉजी बुक्स है, ये पुरानी है। हम बड़े एडवांस हैं, हम बड़े विकसित हैं, हम बड़े डेवलप हैं, हम लोग का ज्ञान बड़ा महान है, ऐसा दिखाकर पहले उन्होंने किया संस्कृत को बंद कर दिया। भाषा जिसमें सब ज्ञान होता है उससे ही बंद करवा, संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। क्योंकि उन्हें नौकर चाहिए थे, एम्प्लॉय चाहिए थे अपने सरकार चलाने के लिए अपना, या देश का ना उन्हें गुलाम बनाना था, तो उन्हें सहायता करने के लिए लोग चाहिए। तो उन्होंने शिक्षा पद्धति बदल दी, सारी समाज व्यवस्था बदल दी, मूल्य व्यवस्था बदल दी। जो हम सोचते थे हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, वो हम छोड़ दें। क्या बोलते हैं, इसको आवश्यकता नहीं। आज देखिए समाज में क्या हुआ है, ब्रिटिश कल्चर बड़ा फैल गया है सब जगह। ब्रिटिश कल्चर, सोच वैसी हो गई है, भाषा वैसी हो गई है, शिक्षा पद्धति वैसी हो गई है, सारे सिस्टम्स वैसे हो गए। थोड़ा बोलने का उद्देश्य था कि जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का क्या था, जीवन को समझना, जीवन को समझना, जीवन का समाधान पाना, जीवन का लक्ष्य को पाना, वो हट गया है। और केवल एक जॉब पाने के लिए लोग शिक्षा लेते हैं। और बड़ी समस्या हो गई हो, बड़ी कॉम्पिटिशन हो गई है एक जॉब पाने के लिए, जो पहले कॉम्पिटिशन था ही नहीं। लोग अपने गांव में ही माता पिता के साथ बड़ा अच्छा अपना काम ढूंढ लेते थे, अपना काम कर लेते थे, बचपन से सीख लेते थे। माँ बाप जो काम करते थे बच्चे वही सीख लेते थे। किसी का नौकर बनने की उनको आवश्यकता नहीं थी। 25 साल इतना टेंशन लगे एग्ज़ाम दे के एक जॉब के लिए, बस इतना कंपटीशन, इतना परेशान, इतना टेंशन नहीं। लेकिन ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश जो रूल था यहाँ पे, शासन था, उसका प्रभाव आज भी है कि बच्चों के लिए इतना कठिन हो गया एक जॉब पाना। और समझ लगा जीवन बड़ा ऐसा लगा कि जीवन का उद्देश्य वही बन रहा। अगर जो जॉब लग भी जाता है तो क्या होता है, वो संभालना इतना आसान नहीं होता, कंपटीशन की वजह से तनाव इतना आता है, लोड इतना। तो उद्देश्य इतना बोलने का है कि यदि हम थोड़ा समझें जीवन के विषय में कि अपना जीवन का उद्देश्य बड़ा महान है, तो क्या है, वो है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना। आप बोलेंगे हम तो आईने में देखते तो मैं हूँ, ऐसे नाक वाला, ऐसे बाल वाला नहीं। हम बोलते ही है माई बॉडी, दिस इज माई बॉडी, माई हाउस, माई व्हीकल। मतलब हम समझते कॉमन सेंस से हम अलग है, बॉडी, व्हीकल और जो चीज़ें हाउस, ये सब अलग अलग होता है। अपनी पहचान, हम जो चाहते हैं सदा जीना, हम लोग सदा जीना चाहते हैं। कोई बुरा बनना नहीं चाहता, कोई बीमार होना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, कोई एग्जाम में फेल होना नहीं चाहता। लेकिन बॉडी ऐसी है, आप चाहो ना चाहो बूढ़ी हो ही जाती है। बॉडी ऐसी है, वो बीमार हो ही जाती है और एक दिन उसका नाश हो ही जाता है बॉडी। हम क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम बॉडी नहीं है, हम वो है जो कभी बूढ़ा नहीं बनता, जो कभी बीमार नहीं होता, जो कभी बदलता ही नहीं है। बॉडी बचपन से जन्म लेने के साथ या 9 महीना जो माँ की पेट में होता है जीव, बेबी, वो बॉडी हमेशा बदलते रहता है। कुछ साल पहले ये बॉडी था ही नहीं। बॉडी कुछ साल पहले बॉडी दुनिया में था ही नहीं, तो कुछ समय के बाद बॉडी होगा भी नहीं। तो क्या हम वो है जो पहले नहीं था और आगे नहीं होगा? बस हम टाइम पास के लिए बीच बीच से थोड़ा सा बाई चांस आ गए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। पशु जैसे खाओ पियो मजा करो, नो। लेकिन थोड़ा सा आत्मचिंतन, कंटेम्पलेशन, सेल्फ कंटेम्पलेशन, थोड़ा बुद्धि लगाए समझ सकते हैं कि मैं जो चाहता हूँ जीवन का सुख, समाधान, आनंद, वो कहाँ है? दुनिया की चीज़ों में नहीं है। क्यों? वो टिकने वाले नहीं है, वो टेम्पररी है। बॉडी में तो है ही नहीं, क्योंकि बॉडी का कोई भरोसा ही नहीं है।
यहाँ कल क्या हो, है ना, जिंदगी जिंदगी एक सफर है, यहाँ कल क्या हो किसी को पता नहीं, कुछ क्या हो जाएगा। कभी हादसे हो जाते हैं, कभी बादल फटते, कभी बाढ़ आती है, भूकंप हो जाते हैं। दुनिया ऐसी, बॉडी भी वैसी नाशवान। तो हमने ये समझा है बीटेक के समय जब मुंबई में थे कि जब गीता पढ़ने में आई, थोड़ी समझने में आई, पुराने सुनने में आया गीता के विषय में। जब बचपन से पता था गीता बड़ा फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान है, बड़ा महान ज्ञान है, जीवन के लिए उपदेश भगवान का, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था पढ़ने को, कोई बताया नहीं। तो पहली बार जब बीटेक के समय कॉलेज में वीकली क्लास होता था हमारे गीता का, आज तो बड़े IIT NIT में सब जगह क्लासेस होती है, ताकि वो समझते हैं कि बच्चे जो बिगड़ जाते कभी गलत आदत में फंस जाते हैं, नशा में कई शिकार बन जाते हैं, वहाँ यदि थोड़ा ज्ञान होगा, आत्मज्ञान, तो बच्चों में आत्मसंयम हो। संयम की आवश्यकता है, मन पे संयम, इच्छाओं पे संयम, अपनी सेंसेस इंद्रियों पे संयम, भावनाओं पे संयम। वो कहाँ से आएगा? बॉडी ज्ञान से नहीं आएगा। अच्छा बायोलॉजी पढ़ लिया, बॉडी पार्ट सब जान लिया तो संयम आएगा? कभी नहीं। क्योंकि बॉडी का अट्रैक्शन जो है तभी जाएगा जब हम स्वयं को जानेंगे और स्वयं का सुख पाएंगे। ये भ्रम है, ये क्या है? इल्यूजन है। लगता है कि बॉडी सुख देगा। ये सब लोग फंसे होते हैं इसमें अज्ञान की वजह से। जैसे वो कहावत भी आपने सुना होगा, जैसे दिखता है वैसे, हाँ, इसे दुनिया फंसता है कि लोग सोचते हैं बॉडी इज माय आइडेंटिटी है, बदलने वाली, थोड़े समय की। अपना चेहरा भी बदलता रहता है, इसलिए बोलते हो वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट लेटेस्ट फोटो। आपका पहले फोटो नहीं लगा सकते बचपन का, बहुत अच्छा फोटो था बोलते नहीं। तो ये जो बातें हैं हमें फ़ायदा कैसे देगी? इस जो थोड़ी आत्मजिज्ञासा बुद्धि को जगाएगी। हम जो पढ़ना चाहते हैं, शांति, फोकस होना चाहते हैं, वो क्यों नहीं हो पाता? अपना जो मन इतना भटकता है, कभी डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, कभी क्यों हो पाता है? क्योंकि हमें अपना स्वयं का ज्ञान नहीं है। स्वयं का जो अपना स्वभाव, स्वयं का जो क्षमता, स्वयं का जो गुण है वो पता नहीं। हम बॉडी के हिसाब से जी रहे हैं या मन के हिसाब से जी रहे हैं, या अपना जो झूठा अहंकार होता है, झूठा अहंकार, खुद को बड़ा मानना, उसके हिसाब से जीते हैं। स्वयं का जो पहचान है दिव्य सदा होने वाला, वो हम नहीं जानते हैं। तो अपना मन हमेशा चंचल होता रहता है, क्योंकि हम जो कुछ अपना स्वयं को मानते हैं वो टिकता, अपने विचार टिकते नहीं है, मन टिकता नहीं, बुद्धि भी एक जैसे टिकती नहीं है, भटकते रहती है, बदलती रहती है। इसलिए आपने नवोदय समिति लोगों में जो दो शब्द है नीचे, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो लिए गए हैं उपनिषद से। उपनिषद क्या है? वेदों का भाग है। उपनिषद तत्वज्ञान की बातें बोलता है। 108 उपनिषद है, उसमें एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, जिसमें से शब्द लिए गए प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब कोई सोचा है? प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? सोचा है कभी? पता है? तो सुना है? नवोदय के बच्चों को पता होना चाहिए। हाँ, ज्ञान की शुरुआत है, ज्ञान की तरफ नहीं, इसका मतलब है प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब जो ज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, सब प्रकार का ज्ञान होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध, प्रख्यात, सबसे महान प्रज्ञानम वो है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा की ऐसी विशेषता है, कम से कम शब्दों में बड़ा संदेश दिया जाता है। जैसे असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिषगमय, मृत्योर्मा अमृतमय, सोहम तत्वमसि, या ये बोलते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। तो पहले ज्ञान आ गया है, इसलिए ब्रह्म के आगे ज्ञान नहीं जोड़ा है। समझने की बात है। हाँ, प्रज्ञानम सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान रिपीट नहीं किया गया ब्रह्म के आगे। ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या? ब्रह्म ज्ञान देता तो ब्रह्म कहते हैं जीव को, आत्मा को, जो हम स्वयं हैं। इसलिए कहा गया वेदों में, आप पीछे बोल सकते हैं, अहम अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। कुछ सुना होगा ना, सब कुछ बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म जो भगवान से बोलते हैं पर ब्रह्म।
जैसे आत्मा और परमात्मा, जैसे ब्रह्म परब्रह्म, भगवान का जो अंश है वो कहलाता है ब्रह्म, जो दिव्य है, अविनाशी है। और इसका स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। अपना स्वभाव ब्रह्म के हिसाब से, आत्मा के हिसाब से क्या है? सच्चित आनंद। 3 गुण बताए। सत मतलब सत्य, न बदलने वाला, अविनाशी, शाश्वत, सत। चित चिन्मय, आत्मा ज्ञानमय है क्योंकि भगवान का अंश है। भगवान सर्वज्ञ है, ऑल नोइंग, सर्वज्ञ। तो आत्मा भी जो है वो संबंध से क्या है? चिन्मय, ज्ञानमय है। अभी हमें अपनी बॉडी का कुछ ज्ञान नहीं है। अपनी बॉडी में जो अपना कोई पेट है उसमें क्या चल रहा है, दिमाग जो है अंदर क्या, जो अपना हृदय है, किडनी में क्या चल रहा है, हम कभी वीडियो देखते हैं, वो तो बस एनिमेशन होती है। लेकिन अपना खुद का जो कंडीशन है बॉडी का, अपने पार्ट्स का, कहाँ पे अंदर क्या चल रहा है, हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होती। हम यदि चाहेंगे, भूख नहीं लगनी चाहिए 2 दिन, प्यास नहीं लगनी चाहिए, सेटिंग कर देंगे ऐसा, नो हंगर नो थर्स्ट, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में है ही नहीं, बहुत छोटा कंट्रोल है, बहुत कम है। हमें सेंसेस डिमांड करते हैं बहुत कुछ ना, हमें भटकाते हैं, हमें मन भी बड़ा भटकाता है। अपना कंट्रोल बहुत कम है जी, अपने बॉडी पे, अपने मन पे भी, बुद्धि पे। बुद्धि जो ऐसे दी गई है हमें, वो हिसाब से चलना पड़ता है, उसका एक लिमिट होता है। तो सच्चित आनंद चिन्मय, आत्मा क्या है? बॉडी अज्ञानमय है, लेकिन आत्मा क्या है? ज्ञानमय। आत्मा ज्ञानी है। अभी जब हम स्वयं को बॉडी समझते हैं तो फिर हमें अज्ञान अनुभव होता है स्वयं के विषय में। हमें ये पता नहीं हम दुनिया में जो आए हैं हम कहाँ से आए हैं, हम दुनिया में जो है कितने समय के लिए है पता नहीं। तो देखिए, थोड़ा बुद्धिमान जो समझेगा, जिसको स्वयं का ही पता नहीं वो दुनिया में जो आया, सवाल तो बनता है। जैसे आप लोग स्कूल में आए हो नवोदय में, पहले से यहाँ पे नहीं, आप लोग आए हो तो आपको तो याद हमेशा रहता है मैं कहाँ से, कौन से गांव से आई हूँ। यदि कोई बच्चा नवोदय में कोई हादसा होने से, कोई चोट लगने से दिमाग को याददाश्त खो दे, याददाश्त खो जाए, फिर कौन से गांव से, मेरा नाम क्या है, मैं किसका हूँ, तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। वैसे इस जगत में जो जन्म लेके आते हैं हम सब जीव, उस कंडीशन में है कि हमें स्वयं के विषय में ये याद नहीं, हम दुनिया में कहाँ से, हम क्या सोचते हैं ये तो नॉर्मल बात है, कोई ना, सब किसी को पता नहीं होता है, सब सोचते हैं। लेकिन सवाल तो बनता है कि जानना चाहिए हम कहाँ से आए हैं, क्यों। जब जाना का समय आएगा तो वहाँ जा पाएंगे। जैसे आपको यदि कोई बोल दे प्रिंसिपल कभी, बच्चों अभी 2 दिन के बाद आपको निकलना है यहाँ से, छुट्टी है, तो यहाँ फंक्शन है, हमें हॉस्टल चाहिए, नए लोग आएंगे, आप छुट्टी पे जाओ, तो आपको तो खुशी होती है, चलो अच्छी बात है, बहाने गाँव जाएंगे अपने अपने, क्योंकि पता है कहाँ से कहाँ जाना है। वैसे ही मृत्यु लोग नहीं चाहते, या दुनिया छोड़ना लोग नहीं चाहते। कितनी अजीब बात है। हम कहीं जाते तो वापस आते हैं, आप लोग कभी पिकनिक पे जाते हैं, एक्सक्लूसिव विजिट पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, वापस आने का प्लान होता है। लेकिन दुनिया में जो हम आए हैं, जाने का प्लान नहीं होता। कोई सोचता भी नहीं, कोई चाहता भी नहीं। क्यों? क्योंकि पता नहीं है मैं कहाँ से आया तो कहाँ जाऊँ, समझ नहीं पाते हैं, तो भय होता है। बच्चों, ये जीवन का हमें सभी चिंता भय से मुक्ति पाना है तो स्वयं का ज्ञान बड़ा काम आएगा। ये विषय मैं बोल रहा हूँ कि इससे क्या होगा, बुद्धि अपनी जग जाएगी जब वो समय सोई रहती है, और जो मन है जो भटकता रहता है, अशांत होता है, वो शांत हो जाएगा। क्यों? हमें निश्चित रूप से पता लग जाएगा हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, और अपना सुख समाधान कहाँ पे। जब तक मन को टिकने वाला सुख समाधान ना मिले, टिकने वाला मन चंचल ही रहेगा, नया नया चीज़ चाहेगा, क्योंकि जब तक उसको नहीं मिलेगा शाश्वत टिकने वाला सुख, वो मन भटकता है। तो मैं बोल रहा था कि अपना स्वभाव आत्मा का क्या है? सच्चित आनंद।
जैसे शक्कर क्या होती है, मीठी होती है। शक्कर क्या होती है, मीठी होती है, तो कभी खट्टी नहीं हो सकती। वैसे ही हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर आनंदमय है। यदि हम समझें इस बात को और चाहें, हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम कभी हताश निराश नहीं होंगे, तो अपने हाथ में है। हम हमेशा खुश रह सकते हैं, हम हमेशा खुश। लेकिन अभी क्या हो गया है, हम स्वयं का स्वभाव जानते नहीं हैं, बॉडी समझ के हम जीते हैं। तो उसने कट गया, बॉडी कट गई, मेरा उंगली कट गया, तो 2-8 दिन उसके लिए दुखी को क्यों कट गया, क्यों कट गया, क्यों कट गया, दुखी होते चलते। मैं बीमार क्यों हो गया, क्यों हो गया। हम स्वयं को बॉडी समझते हैं, बाल किसी के सफ़ेद हो जाते हैं तो दुखी होता है बच्चा। लोग मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो गए, क्यों हो गए, काला करता रहेगा उसको। जो स्वयं को बॉडी समझता है, अपना संबंध बॉडी से जोड़ता है हमेशा, तो चिंता दुख आता है। लेकिन जब हम समझेंगे अपना जो स्वभाव वो कितना महान है, सत चित आनंद। सत मतलब अविनाशी, सत्य, न बदलने वाला। देखो दुनिया का कोई भी पद ना, पीएम का पद हो, सीएम का पद हो, दुनिया का कोई भी चीज़, आप बड़े बिजनेस में बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तो थोड़ा समय की बात होगी बस। वो क्या होगा, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि बनना नहीं, कुछ बनिए, लेकिन जीवन का सुख उसको मत मानिए, क्योंकि वो वहाँ नहीं मिलेगा। ये हमारा अनुभव था। मैं बचपन से जब स्कूल कॉलेज में हमेशा टॉप किया हूँ, फर्स्ट सेकंड हमेशा रहा, तो जो लगता था हमेशा कि ये मुझे सुख देगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। बस नया 2 दिन थोड़ा लगता कि हाँ मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि इन चीज़ों से जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होता है। केवल अंकों, एग्ज़ाम में अंक आने से या फर्स्ट आने से नहीं होता है। बस बोलने की बात है, हाँ ये इतने अंकों से पास हुआ, फर्स्ट आया, बोलने की बात है। रियल फ़ायदा जो है तभी हमें मिलेगा जब हम स्वयं को जानेंगे, जीवन को समझेंगे और दुनिया को भी जानेंगे। दुनिया कौन बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, सवाल तो बनते हैं। आज हम साइंस के नाम पर बहुत कुछ कल्पनाएं सुनते हैं या मानते हैं। दुनिया कैसे बनी, तो बिग बैंग थ्योरी में बोल दिया 100 साल पहले, उसको सत्य मान लेते हैं, जिसको कोई सेंस है ही नहीं। जो कंसेप्ट उसने बताया कि जीरो वॉल्यूम, बिग बैंग किसका बोले, जीरो वॉल्यूम, ऐसा कुछ होता है क्या? जीरो वॉल्यूम ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इन्फाइनाइट मास में डेंसिटी भी इन्फाइनाइट, उसका ब्लास्ट हो गया, नथिंग मेड एवरीथिंग, कुछ नहीं था, जीरो वॉल्यूम कुछ नहीं, उसमें उसका ब्लास्ट हो गया और दुनिया बन गई, अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए, ब्रह्मांड में अनंत कोटि तारे ग्रह बन गए। ऐसे कभी हो सकता है? मतलब पॉइंट ये है कि nobody is there to control the world, nobody is there to create the world, ऐसा कंसेप्ट बाई चांस हो गया सब कुछ। देखो यहाँ कुछ चार्ट्स लगे हैं और हम समझते हैं तो इसको बनाया, तो इसको सोचा है बॉर्डर कितना लगाऊं, उसमें बॉर्डर में कौन सी बैकग्राउंड, कौन सा मैं डिज़ाइन बनाऊं, कैसे लिखूं, कितना स्पेस रखूं, फॉन्ट साइज क्या रखूं, जो भी बनाता चार्ट्स बुद्धि लगती है उसको। और दुनिया बनाने के लिए, हम सबको बनाने के लिए कोई बुद्धि नहीं लगी होगी, कोई सोचा नहीं होगा कि इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, पशु पंछी कैसे बने हैं, पेड़ पौधे कैसे बनते हैं, उनके फूल कैसे आते हैं, इनमें फल कैसे आते हैं। देखो हम जो साइंस पढ़ते हैं वो केवल मनुष्यों ने दिया हुआ अपना कल्पना, बोल दिया नाम कि वो डार्विन जो था कि अमीबा, सिंगल सेल का अमीबा पहला जीव था बोले। मेरे ब्रह्मांड में पहला जीव, अभी डार्विन कब जन्म लिया है, 250 साल पहले, और ये व्यक्ति अपने छोटे से बुद्धि से और अरबों साल पहले कुछ जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, तो पहला जीव कौन सा था ये कैसे बोल सकता है? वो कल्पना किया है, खुद लिखा है, उसका जो थीसिस है, तो थीसिस का नाम है दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जीवों की उत्पत्ति, ये उसका थीसिस है। इसको पब्लिकेशन होने के लिए परमिशन तब तक नहीं मिला जब तक वो लिखा नहीं। दिस इज़ माई मेंटल स्पेकुलेशन।
क्योंकि जब तक वो लिखेगा नहीं मेंटल सर्कुलेशन है, वो समय जो कम्युनिटी था, साइंटिस्ट कम्युनिटी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि इसके पब्लिकेशन हो जाए, पब्लिश हो जाए। क्योंकि जब वो बोल रहा था केमिकल मिक्स होने से अमीबा सिंगल सेल का बन गया, वो कहाँ देखा, या वो कहाँ अपने लैब में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन देख के सेल बनाया है सिंगल सेल का अमीबा? नहीं। और उसके आगे क्या कहा, वो सिंगल सेल का अमीबा पहले कुछ नहीं था, बस वही था। वो अमीबा इवोल्यूशन होते 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 मल्टी सेल, डबल मल्टी सेल, एक्वेटिक्स, प्लांट्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, मंकीज, और फिर मनुष्य है। होमो सेपियंस नाम दे दिया उसको, ह्यूमन बीइंग बोल, कि पहले मनुष्य थे ही नहीं, बंदर का कुछ इवोल्यूशन हुआ, बंदर का पूंछ छोटे होते 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 मनुष्य बंदर, बंदर मनुष्य बन गए, ऐसा उसने कल्पना की। और हम कितना आसानी से अपनी किताबों जब यहाँ पे छपा हुआ है इसको हम सत्य मान लेते हैं। इससे क्या हुआ है इफेक्ट, परिणाम क्या हुआ है, हम जब कभी गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण महाभारत पढ़ते हैं, तो हमें फिर आशंका, संशय आता है अपने शास्त्रों पे, तो सोचते हैं जो ब्रिटिश बोल दिया ना मैथोलॉजी, हाँ ये सही बात। अपने शास्त्रों को जो भगवान स्वयं दिए हैं, वेद उपनिषदों को हम डाउट करते हैं। ये हम साइंटिस्ट लोगों को शायद सत्य मान लेते हैं। जरा अपने सिलेबस में जितने भी नाम हैं, मैथ्स में हो, अब उसको देख लो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी नाम है, बायोलॉजी में भी, ये सारे के सारे ब्रिटिश हैं, यूरोपियन हैं, यूरोपियन हैं। क्योंकि ये ज्ञान जो भी अभी पढ़ते हैं उन्होंने दिया ना हमें, ये सिखाओ। इतिहास भी हम सीखते हैं, आज भूगोल भी जो सीखते हैं वो बनाया है, रियल इतिहास नहीं सिखाया है, जिससे हमें कुछ अच्छे संस्कार मिले, अच्छी वैल्यू सिस्टम समझे, कुछ शिक्षा मिले, ज्ञान मिले। ऐसा इतिहास नहीं सिखाया जाता। लड़ाई कब हुई, कितने लोग मरे, कौन लड़ा, बस यही बताया जाता है। उसका कोई भी जब इतिहास सिखाया जाता है, जैसे महाभारत इतिहास है, रामायण इतिहास है, जब वो पढ़ते हैं ना उसमें कुछ शिक्षाएं मिलती है, लेसन्स मिलते हैं, टीचिंग्स मिलती है। ऐसा लिखा गया है, वाल्मीकि मुनि ऐसा लिखे हैं, या व्यासदेव, व्यास मुनि ऐसे लिखे हैं महाभारत, जिससे पूरी शिक्षा मिले, वैल्यू सिस्टम समझ में आए। लेकिन यही पॉइंट ये है कि जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं, गुलामी की मानसिकता, गुलामी की मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा, और जो वास्तविक ज्ञान है, शिक्षा का उद्देश्य जो है समझना होगा। कि देखो पढ़ाई जो है ना बहुत आसान हो जाएगी, कब, जब अपनी बुद्धि जग जाए कि इस किताबों का कितना वैल्यू है, इस मैथ्स का जो हम पढ़ते हैं कितना उसका कीमत है समाज में, कितना उसका उपयोग है, वो तो समझना चाहिए। कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मुझे ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती है, मुझे ये ना क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या अपना होता है डेरिवेशंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस समझ में नहीं आता, तो बच्चे तनाव में आ जाते हैं। ये समझ नहीं पाते हैं कि भैया नहीं भी समझ में आए हैं तो जीवन का कोई नुकसान नहीं है, जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, भले उस पेपर में कम अंक आ जाए लेकिन जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? जीवन की समस्याओं का समाधान उन चीज़ों में नहीं है। इसमें भी ऐसे बहुत कुछ टॉपिक्स है जिसमें भी जो कभी समझ में नहीं आते, बच्चे बड़े उदास होते हैं, सोचते हैं मैं कुछ काम करनी है। नो, पॉइंट ये है कि थोड़ा अपनी बुद्धि को जगाइए, स्वयं को जानिए कि हम जो है वो किसके हैं सदा के लिए। दुनिया में हम फैमिली के हैं, बॉडी के भी है, रहने वाले बॉडी में रहने वाले, या नवोदय के हैं, एक दूसरे के हैं थोड़े समय। तो कभी अपने प्रेयर गाया हुआ नवोदय में, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, आगे बोलते हैं तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना बना। तो किसके लिए गाते? पीएम सीएम के लिए या कोई बिजनेसमैन के लिए? अपने माता तो अपने गाँव में है, या स्कूल में किसको बोल रहे हैं? तुम्ही हो माता पिता, तो शिक्षक के लिए बोल रहे हैं, भगवान के लिए बोल रहे हैं कि जो सभी आत्माओं का, सभी जीवों का सदा के लिए क्या है? परम पिता है, परमात्मा। बच्चों बस अंतिम बात इतना समझेंगे कि लाइफ वैल्यू, जीवन का मूल्य क्या है, अनंत है।
बॉडी का मूल्य आपको समझा दिया मैंने, जीरो है अपने बिना। यदि हम ना हो बॉडी में तो घर वाले बॉडी को 2 दिन भी 1 दिन भी संभालने वाले नहीं, रखने वाले नहीं। यदि हम बॉडी छोड़ देते, डेड बॉडी हैज़ नो वैल्यू विदाउट जीवा, सोल। तो अपनी वैल्यू ये बाकी मास की बॉडी से नहीं है, अपनी वैल्यू स्वयं से है। तो जीवन का मूल्य जो है अनंत है। क्यों? ये आत्मा जो है सदा जीने वाला है। दुनिया की वस्तु नहीं है आत्मा। आत्मा दुनिया की चीज़, आत्मा जो है भगवान का अंश है, तो भगवान के धाम से आया हुआ है। इसलिए जो हम बोलते हैं, बस बेटा लास्ट बार हम जो अपना कभी आपने गाते स्कूल के प्रेयर के लिए गाते हैं, वो असतो मां सद्गमय, इसका मतलब जानिए, वेद के वाक्य जिसमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया गया है। कल इंजीनियर बनना, केवल बनना तो बनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केवल इंजीनियर बनने से जीवन का समाधान नहीं होगा। यदि आप इंजीनियर नहीं भी बने तभी जीवन का समाधान हो सकता है, यदि हम स्वयं को जान लेते हो। पॉइंट वो बोल रहा हूँ। तो जो कहा गया असतो मां सद्गमय, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? असत मतलब नाशवान, टेम्पररी, जो टिकता नहीं है। असतो मां, मां कहा गया, मां मतलब नॉट, संस्कृत में मां मतलब नॉट। इसका माया, मोह माया, माया, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं वो समझना माया, इल्यूजन। वैसे असतो माँ कि जो दुनिया जो है, बॉडी जो है, जो टिकने वाली नहीं है, जो असत है, नाशवान है, टेम्पररी है, यहाँ हमेशा मत रहो। हमेशा जैसे नवोदय में भी हमेशा मत रहो, बाद में अपना जगह पे चले जाओ। जाते ही लोग 12 के बाद आप अपने घर, ये टेम्पररी है। नवोदय का जो कुछ अपना स्टे है मैक्सिमम 7 साल का, टेम्पररी है। वैसे दुनिया में जो हम आए हैं वो टेम्पररी है, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है? हमें अपना परमानेंट ठिकाना पता नहीं है, ये प्रॉब्लम। तो सारी शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के लिए ये था। पहले वेदों में जो सिखाया जाता था, वेदों में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी, जैसे होता है मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, वेदों में सब कुछ है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, कलाएं, सभी, संगीत विद्या, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, भूगोल, इतिहास, सब कुछ है वेदों में। ये ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। लेकिन साथ साथ क्या था? जीवन का भी ज्ञान था, अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, वो मुख्य विषय था। साथ में सब कुछ था जो भी आवश्यक होता है ज्ञान में। लेकिन अभी आज की शिक्षा में क्या है? सब कुछ है, लेकिन जो मेन चीज़ था जीवन का, अध्यात्म शास्त्र, वो नहीं बताया जाता। जीवन का विज्ञान नहीं बताया जाता। आत्मज्ञान की बात नहीं की जाती। जो प्रज्ञानम ब्रह्म, सबसे महान ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान। उसकी बात जब नहीं होती है तो बच्चों में ना आत्मबल है, ना आत्मविश्वास है, ना आत्मसंयम है, ना कोई आत्म शांति है, ना समाधान है। तो हमने ये पाया है कि यदि हम जीवन का लक्ष्य समझेंगे, असतो मां, जो नाशवान और टेम्पररी चीज़ें हैं, या हमेशा मत रहो। और रहता भी नहीं कोई भी, जैसे बॉडी भी जो है हमेशा हम रह नहीं पाएंगे। तो क्या लगा आगे? सद्गमय। सत मतलब परमानेंट है, अविनाशी है, वहाँ जाओ। गमय मतलब जाओ, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। तो जब कहा गया गमय मतलब जाइए, कहाँ? सतगमय, जो परमानेंट है। आप जब पढ़ाई के बाद जॉब चाहोगे तो क्या चाहोगे? परमानेंट जॉब मिलना चाहिए से चाहोगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थोड़ी चाहोगे। घर बनाओगे, फैमिली बनाओगे तो सोचोगे टिकने वाला चाहिए घर भाई, ऐसा उड़ने वाला नहीं चाहिए, हवा का झोंका है उड़ गया घर। टिकने वाला चाहते, परमानेंट चाहते, पक्का चाहते, क्योंकि हम जो है वो परमानेंट है। कौन? आत्मा, जीव। इसलिए उसको जब तक परमानेंट चीज़ नहीं मिलेगा आत्मा को, उसकी शांति समाधान होने वाला नहीं है। दुनिया के लोग देखो कितने IAS बन जाते हैं, बहुत लोग बाद में सोचते 5 साल के बाद यहाँ मन लग रहा है, आप लोग फील्ड बदल लेते हैं। ऐसा होता ही है, क्योंकि जो पहले मन को लगता है नहीं मुझे बस ये बनने के बाद सुख मिल जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो दुनिया की चीज़ें है, टिकने वाले नहीं हैं और उसका आत्मा का संबंध नहीं है। तो यदि हम जब स्वयं को जानकर हम जिसके हैं, हम किसी को तो होना चाहिए सदा के लिए। माता पिता के हम हैं थोड़े समय के लिए, पता नहीं वो कब छोड़ जाए, हम कब छोड़ के जाए, कोई बोल नहीं सकता। ऐसे होता है भी फैमिली में कभी,
भाई छोड़ जाता है, कभी बहन छोड़ जाती है, कभी माता पिता छोड़ जाते हैं बच्चों को, या बच्चे छोड़ जाते हैं माँ बाप को। ऐसे होता है कि हादसे होते हैं, कभी कुछ होता है। तो दुनिया ऐसी जो अनिश्चित है, बड़ी टेम्पररी है, नाशवान है। तो बुद्धिमान को समझना चाहिए, मैं जो हूँ कुछ तो होना चाहिए जो सदा हो। मैं जो किसी का होना चाहिए परमानेंट, वो किसका हूँ। अपना कोई जगह हो जो परमानेंट हो, या अपना कोई चीज़ हो जो अपना पूरा अधिकार हो, तो वो है स्वयं। और वो भगवत गीता ज्ञान देती है आत्मज्ञान की बात, कि अपना जो अस्तित्व है सदा के लिए होने वाला, वो आत्मा का है। वो कैसा है? सच्चिद आनंदमय। और वो कहाँ होता है? भगवान के धाम में। अभी क्या हुआ है? आत्मा अपनी ढकी हुई है। जैसे पिंजड़े में पंछी अंदर होता है, वैसे भी हड्डी मांस के पिंजड़े में हम अंदर है व्यक्ति, जो कभी बदलता नहीं। अभी जो कुछ कोई बोल रहा है वो आत्मा बोल रही है, व्यक्ति बोल रहे हो। ये बस स्पीकर है, डिवाइस है, आंखें बस लेंस है, देखने वाला अंदर है। हम एक जीव है जिसकी इच्छाएं होती है, जिसकी भावनाएं होती हैं। बॉडी केवल व्हीकल है। कब तक चलती है बॉडी? जब तक अंदर व्यक्ति बैठा है। जब व्यक्ति बाहर निकल जाए, आंखें देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देते हैं, मुंह बोलना बंद कर देता है। क्योंकि बॉडी चलती है क्योंकि अंदर एक व्यक्ति है। जैसे फैन क्यों चल रहा है, ये बंद क्यों है? उसमें शक्ति चल रही है ना। तो शक्ति क्यों चल रही है? हमने उसको बटन दबा दिया, एक व्यक्ति ने बटन दबा दिया तो उसमें शक्ति आ गई है। वैसे जब व्यक्ति हम जो है इस बॉडी के अंदर जब होता है और जब चाहता है तो शक्ति प्रकट बॉडी में होती है। ये बेसिक चीज़ समझिए कि ये थोड़ा सा हमें स्वयं का ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान, तो अपनी बुद्धि को हम सही दिशा में लगा सकते हैं। अभी बहुत समय कितनी बुद्धि सोई रहती है। क्यों? जब हम स्वयं है वो भी सोया हुआ है। आपने भी वाक्य सुना होगा, जो है स्वामी विवेकानंद, उनके नीचे ना एक फोटो के नीचे एक लाइन लिखते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। कि अब एक राइज नॉट स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। वो कैसे? 2 मिनट्स जो बोला ना। हाँ। आपको लास्ट जो है उनका कुछ मॉडल था, सामान लेने जाना दिला ले आप वाले। हाँ, तो ये जो बात है कि किसको कहा गया उठो जागो? हम तो जगी होते हैं, उठे होते हैं। आत्मा को कहा गया, व्यक्ति को। क्योंकि बॉडी तो चल रही है लेकिन व्यक्ति सोया हुआ है। आज कैसे समझ सकते व्यक्ति सोया है? तो लोग बोलते हैं आत्मा कुछ नहीं होती है, खाओ पियो मजा, सब इतना क्यों सोचते हैं? तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, अपना मन हावी होता है, वो हमें भटकाता है। एग्जाम्पल बस लास्ट देता हूँ जिससे थोड़ा आपको ये समझ में आएगा। जो गाना हम कभी गाते हैं ना, ज़िंदगी एक सफ़र है, लाइफ इज़ जर्नी, लाइफ इज़, ये भी समझिए। लोग क्या सोचते हैं, जीवन सेटल होने के लिए है दुनिया में। नहीं, लाइफ इज़ जर्नी। इस जगत में जीवन जो है हमें मिला हुआ वो एक जर्नी है, वो कंप्लीट करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में ना कोई सेटल हो पाया अपना बंगला बना के, पैसा कमा के, कोई पद लेके, कुछ बन के, ना सेटल हो पाएगा। कौन से भी क्षण किसी के भी यहाँ से ना जाने का समय आ जाता है। जैसे भी पिछले महीने घटना हुई, वेदांत जो स्टील ग्रुप है, वेदांत ग्रुप, वेदांत, इसके मालिक अनिल अग्रवाल है। उनका एकलौता बेटा अग्निवेश अग्रवाल है। वो स्काइंग ना, जो बर्फ पे दौड़ते हैं, क्या बोलते हैं सर, स्केटिंग जैसा कुछ बैठा है, उसमें उनकी एक्सीडेंट हो गई थी, तो उनकी डेथ हो गई पिछले महीने 7 जनवरी को। लगभग 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए का मालिक था अनिल अग्रवाल, वेदांत स्टील या जिंदल स्टील का मालिक, वेदांत ग्रुप का मालिक, कंपनी का। उसका एकलौता बेटा, लगभग 49 उनका था, 48-49 साल का उनका आयु था। वो जब डेथ हो गई उसकी, तो लिखते हैं आज मेरा जीवन शून्यवत हो गया। मतलब
ये बात नहीं है कि बस पैसा कमा के बड़ा बिजनेसमैन बन के जीवन का सुख मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जीवन बड़ा अनिश्चित है। अभी पिछले महीने ही या इसी महीने, शायद इसी महीने फर्स्ट वीक में जो ये थे महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार, उनका चार्टर प्लेन क्रैश हो गया था, तो उनकी डेथ वहीं पे होगी। जो अहमदाबाद का प्लेन जो है ना लास्ट ईयर मई में जो क्रैश हो गया था, अहमदाबाद में 242 लोग उसमें जल गए थे। तो ऐसी घटनाएं होती रहती है। 2 साल पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस उड़ीसा में बड़ा 2-3 ट्रेन है ना मिक्स हो गई थी, हिट हो गई थी। तो ये घटनाएं होती रहती है। पहलगाम अटैक हुआ था, हत्याएं हो गई थी पहलगाम अटैक। तो हमें समझना चाहिए इस जगत में ना कोई सेटल हो पाया है ना कोई सेटल हो पाए, क्योंकि जीवन क्या है, जर्नी। ओके, सेकंड पॉइंट, तो हमें ये बात नहीं है कि जैसे बॉडी को ध्यान नहीं देना है, अवश्य देना है, क्योंकि जैसे अपनी गाड़ी है जिसमें हमें जाना है, जर्नी करना है, तो हम ध्यान देंगे कि वो सब टायर में हवा है या नहीं, या टंकी में पेट्रोल डीजल है या नहीं, देखेंगे, क्योंकि हमें चलना है भाई, अपनी जगह पहुंचना है। तो ये बात मत समझो कि जब हम ये बात बोलते हैं कि सेटल नहीं होना है तो हम गाड़ी का ध्यान देंगे, नहीं देते हैं। जितना भी आवश्यक है जीवन जीने के लिए और अपना जो गंतव्य स्थान है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, हम बॉडी को ध्यान देंगे। जो सही चीज़ है बॉडी को खिलाएंगे, सही चीज़ से जिए, मतलब सही नियम से जिएंगे, ये नहीं कुछ भी खाएंगे कुछ भी पिएंगे, नहीं, नियमों का पालन करेंगे। क्यों? अपने बॉडी को भी सही रूप से चलाना है। सेकंड चीज़, लाइफ इज जर्नी। तनाव क्यों लोगों को आता है तनाव? क्योंकि वो लोग जो असंभव चीज़ है वो चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सेटल होना दुनिया में। तो जो वो नहीं होता है बड़े दुखी होते हैं कि अरे सब कुछ चला गया बोलिए। लाइफ इज जर्नी। सेकंड पॉइंट, बॉडी इज अ व्हीकल। बॉडी इज अ व्हीकल। जब हम बॉडी को स्वयं मानते हैं वो भी हमें तनाव देता है, दुख देता है। जैसे बुढ़ापा कोई आएगा, बुढ़ापा आएगा किसी का, सोचेगा मैं बूढ़ा हो गया, तो बड़ा दुखी लोग हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत लोग। क्या सोचते हैं? अभी शक्ति नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो स्वयं मैं भी कुछ काम का नहीं रहा, ऐसे सब लोग सोचते हैं, क्योंकि बॉडी स्वयं मानते हैं। लेकिन समझेंगे बॉडी इज अ व्हीकल, बॉडी इज अ यस। तो हमें भी जो सच्चाई है वो पता होगी तो हमें अनावश्यक तनाव चिंता नहीं आए। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़, हम जो है वो पैसेंजर हैं। हम जो आत्मा है, गाड़ी में कौन बैठा है? पैसेंजर, सवारी। ओके, अपने सेंसेस है। कितनी सेंसेस अपनी? लास्ट एग्जाम्पल है, मैं अपने बात को विराम में दूँगा। सेंसेस कितनी है? 5 का 2 सेट है, 10 सेंसेस है। 5 सेंसेस होती है ज्ञान की, आँखें, कान, नाक, ज्ञानेंद्रिया। 5 होती है कर्मेंद्रिया, वर्किंग सेंसेस, हैंड्स, लेग्स, स्पीच, वाणी। ये क्या है? वर्किंग सेंसेस। जैसे 10 है। जैसे बड़ी गाड़ी में 10 टायर्स होते, समझो व्हील्स होते हैं ट्रक में, जैसे अपनी बॉडी में 10 सेंसेस है जो व्हील्स के समान है। जैसे गाड़ी चलती है पहियों पे, अपनी बॉडी चलती है सेंसेस के ऊपर। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। ऐसी कोई गाड़ी दुनिया में नहीं है जिसमें ब्रेक नहीं होता है। वैसे अपनी बॉडी में भी, जीवन की गाड़ी में ब्रेक है, जिसे हम बोलते हैं 6 सेंस, माइंड। मन जो है कहलाता है 6 सेंस। ये 5 का 2 सेट है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। दोनों का कॉमन 6 सेंस क्या है? माइंड, जो है ब्रेक। एग्जाम्पल ये समझ आओ ना, आपका जीवन आसान हो जाएगा कि सेंसेस अपनी व्हील्स की जैसी है, जिसमें सेंस कंट्रोल होना चाहिए। आंखों पे सेंस कंट्रोल, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, सब सेंस कंट्रोल। जीवा पे भी क्या खा सकते, क्या नहीं खा सकते, कब खाना है, कब नहीं खाना, कितना खाना है, कितना, ये सब सेंस कंट्रोल। कान से भी क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, हाथ कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सेंस कंट्रोल। कब आएगा? जब हम अपना 6 सेंस जो है ना, माइंड, वो लगाएंगे, ब्रेक। ऐसा बोलते हैं मराठी में, महाराष्ट्र में, तो मनाचा ब्रेक, उत्तम ब्रेक, मन का ब्रेक, उत्तम ब्रेक। सबसे बेस्ट ब्रेक कौन सा है? मन का संयम। आप देखिए गाड़ी का ब्रेक जो है ना, अपने आप नहीं लगता है। कौन लगाता है? ड्राइवर, जो जानता है।
कहाँ मुड़ना है, कहाँ स्लो होना है, कहाँ रुकना है, कौन सोचता है? ड्राइवर। वैसे ही अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर कौन है? जानो, बुद्धि, विवेक। बुद्धि को क्या बोलते हैं? विवेक, जो ड्राइवर है, जो मन का ब्रेक लगा सकता है कहाँ पे? सेंसेस के ऊपर। ये ध्यान दीजिए, जब तक मन इन्वॉल्व नहीं होता है, मन सहभाग नहीं लेता है, तब तक अपनी इंद्रियां काम नहीं करती, हमें अनुभव नहीं होता है या हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे आंखें तो खुली है, लेकिन जब तक मन वहाँ ना आए ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब तक वहाँ ना हो मन, तो सामने चीज़ है लेकिन हम देख नहीं पाते। तो कुछ बोल रहा है लेकिन अपना वहाँ पे मन नहीं है, तो सुन नहीं पाते। मतलब सेंसेस जो है, सिक्स सेंस जो बोलते हैं मन को, माइंड इज दी लीडर, लीडर ऑफ द सेंसेस, प्रमुख है वो, लीडर है। तो जब तक मन इन्वॉल्व ना हो, सेंसेस एक्टिवेट नहीं होते हैं। वैसे ही सेंस कंट्रोल के लिए भी मन ही माध्यम है। यदि अपना लेकिन ब्रेक लगाए तो कौन नहीं? बुद्धि। मन अपना ब्रेक स्वयं लगा नहीं सकता, बुद्धि का कंट्रोल होता है। इसके ऊपर मन क्यों? कब होगा बुद्धि का कंट्रोल? जब उसमें ज्ञान होगा, सही क्या है, गलत क्या है, विवेक होगा बुद्धि में, तब वो सही रूप से ब्रेक लगा पाएगा। आज क्या होता है, जैसे गाड़ी का ड्राइवर यदि सो जाए, झुकी लगाए है ना, झुकी लगाए, फिर क्या होता है, हादसा हो जाता है। वैसे ही जब बुद्धि सो जाए ड्राइवर, फिर मन का जो ब्रेक लगना चाहिए सही चीज़ पे सही समय नहीं लगता है, गलत चीज़ कर बैठे। और ड्राइवर क्यों सोता है? कि उसका जो मालिक बैठा है उसके बाजू में, गाड़ी का मालिक, वो भी सोता है वो समय। ऐसा कहा जाता है कि जब गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, तो मालिक बाजू में जो बैठा है वो सोना, वो सावधान चाहिए, वो ध्यान दे कि अपना ड्राइवर मोबाइल तो नहीं खेल रहा, मोबाइल बात तो नहीं कर रहा है, या उसका ध्यान है क्या नहीं, कौन चेक करना चाहिए? मालिक। वैसे ही इस जीवन की गाड़ी का मालिक जो हम हैं, आत्मा, वो जो स्वयं सोया होगा तो अपनी बुद्धि को जगा नहीं पाएगा, सावधान हमेशा रख नहीं पाएगा, विवेक को जगा नहीं पाएगा, और फिर जो मन का ब्रेक लगना है सेंसेस के ऊपर, वो नहीं हो पाएगा। हम गलत चीज़ कर बैठे थे, मतलब आपसे गलतियाँ होती हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल दिया, इसमें लास्ट पॉइंट ये आता है कि हम जीवन के सफ़र में अकेले नहीं हैं, अपना कोई हम सफ़र सदा कोई है। जो हमने गाया, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, भगवान परमात्मा प्रत्येक आत्मा के साथ, प्रत्येक जीव के हृदय में है। वो पशु पंछी हो, कीड़े हो, कोई, सबके हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा होते हैं। क्यों? भगवान जानते हैं यदि वो ना हो तो आत्मा अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला। भगवान का सपोर्ट उसे चाहिए। कुत्ते को क्या पता अपना भोजन कहाँ पे रखा है, चपाती रोटी। भगवान जो जानते हैं, जो परमात्मा है, सब जानने वाले, और जो अंदर बैठे हैं कुत्ते के अंदर, वो उसे वहाँ ले जाते हैं बराबर। भगवद गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतान्, कि जो परमात्मा सभी जीवों के अंदर, परमात्मा जो है वो सभी जीवों का भ्रमण निर्देशित करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि सबकी जो व्यवस्थाएं हैं हो जाए। जैसे पंछी हजारों किलोमीटर कभी अपनी जगह बदलते हैं, पता है ना, माइग्रेशन उनका भी होता है, माइग्रेशन, वो एक सीज़न में दूसरे सीज़न का देश बदलते हैं। हजारों किलोमीटर जो पंछी कैसे जान पाते हैं हम सही दिशा में जा रहे हैं, जाए? जो परमात्मा अंदर है वो सबको बुद्धि और गाइडेंस देता है। जो हम गाते हैं प्रेयर, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, वो दाता अपने साथ है जो अपने माता पिता है। बस ये पॉइंट समझो। यदि ये थोड़ा बेसिक ज्ञान जो सारे वेदों का, और जहाँ व्यासी को IPS बोलते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, IPS भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय है, फिलॉसफी, बड़ा समझोगे। जो हमें जीवन का ज्ञान देता है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, वो अपनी बुद्धि को जगाएगा। पहले हम खुद जग जाएंगे, स्वयं को समझ पाएंगे, और जो अपना उद्देश्य है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिषगमय, अंत में मृत्युर्मा अमृतम गमय। दुनिया जो कहलाती है मृत्यु लोक, यहाँ हमेशा मत रहो, बार बार मत आओ। तो क्या कहे? अमृतम गमय, जो जगह शाश्वत है, अमर है,
परमानेंट, वहाँ जाओ। उसे हम बोलते हैं वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं? वैकुंठ धाम, जो भगवान विष्णु का धाम है, जो परमानेंट है, जहाँ से हम आए हैं। देखो अभी ये चीज़ें जो हैं आपने मैं सुनी, एकदम अनुभव नहीं आए, लेकिन बहुत इतने जन्मों से हमें ना ये याद नहीं है, हम वहाँ से आ चुके हैं, दुनिया में बार बार जन्म ले चुके हैं, तो थोड़ा इसे समय लगता है, लेकिन इतना समझ सकते हैं कोई तो अपनी जगह चाहिए जो क्या होगी परमानेंट, जहाँ से हम आए हैं। अपना कोई घर निवास होना चाहिए, और होता भी सबका। जैसे आप लोग अभी यहाँ आए तो घर आपका परमानेंट कोई है, वैसे आत्मा का हम सबका एक दुनिया है जो क्या है परमानेंट। यदि वो ना होता तो हमें ऐसी इच्छाएँ ना होती कि मैं सदा जीना चाहिए, अपना कोई परमानेंट होना चाहिए। ऐसी इच्छा क्यों है? क्योंकि अपना कोई है परमानेंट, अपना कोई घर है परमानेंट, अपना अस्तित्व है परमानेंट, तभी हम ऐसा चाहते हैं। हम बुरा बनना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम कहीं बुरे नहीं बनते। तो ये चीज़ें जो है ना, ऐसे ही बस ब्लाइंड फेथ की चीज़ नहीं है, हम अनुभव ले सकते हैं। यस, रियली अपनी पहचान ये दिव्य है, डिवाइन है, परमानेंट है और आध्यात्मिक है भगवान के साथ। ओके, तो ये जो बोलना था बेसिक चीज़ यही था कि साइंस के नाम पर जो कुछ हम पढ़ते हैं उसकी भी आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे बड़ा साइंस वो है आत्मविज्ञान, सेल्फ साइंस, साइंस ऑफ लाइफ, स्वयं का विज्ञान, जो हमें सब कुछ देगा और जीवन को आसान बनाएगा। इसलिए हमने अपना जीवन दे दिया इस ज्ञान को बांटने के लिए। कुछ पैसा कमाना नहीं है हमें, कोई बनना नहीं है, पर जो जिस ज्ञान से हमें समाधान मिला जीवन का, वो ज्ञान सबको बांटने की इच्छा है। और मैं आज तक जो बताया सर ने कि 232 नोटे जा चुका हूँ पूरा देश में। उसके पहले मैं मेरा होम टाउन जो जलगांव महाराष्ट्र में जो है 1000 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज में जा चुका हूँ, बच्चों के लिए लाइव सेशन से किए हूँ। थोड़ा अच्छा एक समाधान मिला है कि कुछ मैं सेवा कर पा रहा हूँ। तो अपने जॉब को भी हम जो कुछ जॉब लेंगे आगे, तो हम अपने जॉब को भी ये समझेंगे सेवा, बोलते नहीं है सर्विस, जॉब को भी हम सर्विस समझेंगे तो अपना समाधान पा सकते हैं। क्योंकि जॉब हमें लोड देता है, टेंशन देता है या थकान देता है, लेकिन सेवा का भाव हो, नहीं मेरी सेवा है पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, तो हल्का हो जाए, आसान हो जाए। इसलिए बोलते हैं शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, कम टू लर्न गो टू सर्व। सेवा का मतलब ये सबको साधु बनने का आवश्यकता है नहीं, जो भी आप करोगे उसे सेवा समझ से कीजिए तो आपको बड़ा आसान आनंद आएगा। जो आप समझ के, जैसे मैं कौशाम्बी स्कूल में था, वहाँ के टीचर बोलते हैं, वो मुझे उनकी स्कूल गाड़ी में छोड़ रहे थे बस स्टैंड, बोल रहे सर उनको जाना था प्रयागराज, मुझे जाना था मानिकपुर चित्रकूट नवोदय। मुझे बोलते हैं कि सर हम लोग का इसी भागदौड़ चलती रहती है, कोई शांति ही नहीं है। तो उनको बताया सर आपसे ज़्यादा मैं भागता हूँ पूरा देश में, और मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भागता हूँ, कभी ऑटो पकड़ता हूँ, कभी पैदल चलता हूँ, कभी मैं बस पकड़ता हूँ, कभी ट्रेन पकड़ता हूँ। आपको तो स्कूल की गाड़ी है, आपको इतना बोझ क्यों लग रहा है? क्या आप इसको काम समझ के कर रहे हो? आप इसको सेवा नहीं समझ। मैं एज के थे, उनको बोल पाया कि सर यदि आप अपने काम को सेवा समझ लो, आपको तो पेमेंट भी मिल रहा है उसके लिए, और तो पेमेंट भी दिया जाए, लेकिन तब भी आपको क्या आ रहा है? तनाव और थकान लग रही है, महसूस हो रही है। मैं एक पैसा नहीं लेता हूँ, मैं पूरा देश जा रहा हूँ और मुझे आनंद मिल रहा है, समाधान। क्यों? फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मैं इसको सेवा समझ के कर रहा हूँ, आप अपने जॉब को काम समझ के कर रहे हैं। तो ये जो मूड है मैं समझना चाहिए कि सही मूड क्या है? सेवा। अभी प्रेयर गाते हो ना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ही मानो सेवा, हमें सेवक बना देना। सेवा परम धर्म बोलते हैं, परम धर्म। सेवा का भाव जो है ना सबसे महान। हम बोलते हैं आई लव माई कंट्री, है ना, मेरा हमें इतना देश प्राणों से भी प्यारा है। तो बोलने की बात है। लव मीन्स टू सर्व, लव मीन्स टू सर्व। जैसे माता पिता का प्रेम होता है, माँ बाप कभी बच्चों को नहीं बोलते आई लव यू बेटा, माँ बाप कभी नहीं बोलते। मेरे माँ बाप तो कभी बोले नहीं इसे, अब तक कभी नहीं बोले, लेकिन उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम है बोल के। प्रेम प्रकट होता है कैसे? सेवा के माध्यम से। जैसे माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए सेवा व्यवस्था बनाते हैं, तो रियल प्रेम वही है जहाँ पे क्या होता है? सेवा का विचार। तो यही बात है कि
अपना मोटिवेशन पढ़ाई के लिए क्या रखो, लर्निंग, न कि कितने अंक आएंगे, कौन सा पोजीशन आएगा, वो अपने हाथ में नहीं है। जैसा कि मैं सुना, जो बच्चों का एग्ज़ाम हुआ 10th का मैथ्स पेपर, बोले बहुत टफ आया था, सिलेबस से बाहर हो आया था। तो ऐसे होता है। मैं 10th में अपने बाकी में टॉपर हूँ, लेकिन जो परसेंटेज आई बहुत कम आया। जो अपेक्षा थी ये परसेंट आया 10th में। मैं फर्स्ट टॉप किया था नवोदय में। और फिर जो पुणे विभाग है हम लोग का, आप लोग लखनऊ में, तो पुणे विभाग है, उसमें 7वां था पुणे विभाग में। प्री बोर्ड जो होती है, प्री बोर्ड एग्जाम्स, 2 प्री बोर्ड होते हैं, उसमें मुझे परसेंटेज 96 के आसपास आए थे। प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, 96 के आसपास परसेंटेज। और जो आया फाइनल एग्जाम, जो रिजल्ट आया, उसमें 85 आया। क्यों? इंग्लिश जो पेपर हुआ था उसका चेकिंग इतना टफ हुआ, हार्ड चेकिंग और इंग्लिश का, मुझे मिले बस 66 इंग्लिश में। और ऑल इंडिया टॉपर 70 का आया इंग्लिश में। तो ऐसे होता है कभी कि पेपर कौन चेक किया, कैसे चेक किया। जैसे बच्चों का सिलेबस पेपर जो आया था, वो बोले कि किताब में जो सिलेबस उसमें था ही नहीं कुछ, बहुत चीज़ कठिन आया, बहुत हार्ड आया। तो ऐसे होता है, सिलेबस पेपर कौन सा, कौन कैसा सेट करेगा, कौन कैसे चेकिंग होगा करेगा, अपने हाथ में नहीं होता है। तो हमने अनुभव से सीखा है कि डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट, जो आएगा आएगा। क्यों? उन चीज़ों में कोई ज़्यादा बड़ी महत्व इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस कहाँ पे? अपने माइंडसेट क्या है। फिर अपना माइंडसेट हमेशा कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ ज्ञान लेना है, ये होगा ना, तनाव नहीं आएगा। तनाव क्यों आता है? जो इच्छाएं होती है, अपनी आवश्यकता फर्स्ट आना कभी नहीं है। मैं फर्स्ट आना चाहिए, इसलिए आवश्यकता नहीं जीवन की। आवश्यकता क्या है? ज्ञान लेना आवश्यकता है, कुछ सीखना आवश्यकता है। हम जो अपने हाथ में नहीं ना, वैसी इच्छा करते हैं, मुझे इतना पैकेज मिलना चाहिए, मुझे ये जॉब मिलना चाहिए। हाँ, एक जॉब चाहिए, कौन सा मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो अपने हाथ में। एक काम चाहिए, एक उद्योग चाहिए, एक से कुछ ना, अपना एंगेजमेंट चाहिए काम जीवन के लिए, वो ठीक है, समय के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन अपनी अपेक्षाएं जो थी ना, इतने मार्क्स मिलने चाहिए, ऐसा पोजीशन मिलना चाहिए, हमें तनाव देता है, क्योंकि वो अपने हाथ में होगा नहीं, होगा अपने हाथ में। तो बुद्धिमानी इसी में है, जो कहा गया सिंपल शब्दों में, कम टू लर्न, लर्निंग इज द हाईएस्ट मोटिवेशन, दैट लर्निंग ऑल्सो फॉर नॉट जस्ट अर्निंग पेपर मनी बट फॉर डूइंग सम सर्विस टू सोसाइटी। क्यों सोसाइटी? वो अपनी है। हम लोग बचपन से बोल रहे हैं भारत किसका देश है? इंडिया इज माई कंट्री। तो अपने देशवासियों के लिए जो अपने हैं, बोलते भी हैं। हम सब भारतवासी कौन हैं? हाँ, अपनों के लिए सेवा तो करनी चाहिए। अंतिम जो वाक्य है, अंतिम प्रतिज्ञा में, उनके कल्याण सुख समृद्धि में, हाँ, क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि वे अपने हैं, उनके मतलब वो अपने हैं। पहले जो बोल दिया, ऑल आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, फैमिली मेंबर्स है। तो ये ज्ञान जब होगा ना, तब ये समझ में आएगा ऐसा क्यों बोल रहे भाई बहन, क्योंकि हम सबका माता पिता भगवान एक है। संतान धरती माँ की हम, सती भूमि केवल मनुष्य की नहीं, पशु पंछी सभी जीवों की माता एक है, धरती माता, जो सबको पोषण देती है। सबका पिता भी एक ही है, भगवान। रंग जाति पद भेद हम सबका एक भगवान हो। आप लोग क्या गाते? भगवान गाते, विश्वास गाते? हाँ, मूल शब्द भगवान है। लेकिन लोगों को एलर्जी है आज भगवान की। अरे भगवान नहीं चाहिए, भगवान झगड़ा करवाते हैं। लोग ऐसा सोचते भगवान की वजह से झगड़े होते हैं। ये अज्ञान है। झगड़ा तो भाई बहन नहीं होते घर में, भगवान की वजह से झगड़े नहीं होते हैं। लोग जो नहीं जानते भगवान को, तो झगड़े होते हैं। यदि हम जानें कि हम सब भगवान के बच्चे सभी, तो हमें प्रेम भाव आएगा, हम सबके सद्भाव आएगा, हमें आनंद आएगा। हमें तो आग है। अब जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ थोड़े समय के लिए, तो क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे अपना लगता है स्कूल, पूरा दुनिया अपना लगता है। जैसे बोले वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव पूरा विश्व एक फैमिली है, एक परिवार है, जिसका प्रमुख भगवान है, जो अपना माता पिता है। पूरा दुनिया अपने बाप की है। जब जानेंगे तो पूरा दुनिया आनंद विश्व अपने बाप का है, कि सबका बाप एक ही है, जगन्नाथ जो भी है, भगवान जो भी है, जगत का नाथ एक ही है सबका।
तो जो अंडरस्टैंडिंग आएगी जीवन की, दुनिया की, वो हमें सब कुछ देगी। कमा के कितना पैसा कमा सकते हो, लेकिन जब भगवान से अपना संबंध जोड़ लोगे, जो कुछ भगवान का है, अनंत विश्व, आपको लगेगा अपना है, अपना लगेगा। चांद सूरज मेरे लिए भगवान ने बनाए धरती मेरे ना अपनी माता है। तो ये जो भाव है बड़ा सुख देगा। नहीं तो फिर लगता है हम बड़े कंगाल है, हमारा घर छोटा है, हमारा ज़मीन कम है, हम लोग बड़े गरीब है, प्रॉपर्टी कम है, ऐसे लगता है। ओके, मैं बहुत कुछ बताया, तो थैंक यू, आपने ध्यान से सुना। आई विश ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।